हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सीटी डिपार्टमेंट आईपीएम गाज़ियाबाद। आपका जो आज का विषय है वो हिंदी बीएड प्रवेश परीक्षा का एक टॉपिक है हिंदी का। मतलब अगर आप पाठ्यक्रम की बात करें तो उसमें महत्वपूर्ण जो एक पार्ट है वो हिंदी का है, एक भाग हिंदी का है जिसमें हम बात करेंगे वर्ण व उसके प्रकार के बारे में। सबसे पहला अगर चैप्टर की बात करें हम तो वर्ण व उसके प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण का अर्थ क्या होता है। वर्ण होता क्या है? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। मतलब भाषा, मैंने बताया था कि भाषा विचार विनिमय का माध्यम है और उसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है। उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी इकाई है। उसको वर्ण भी कहते हैं, उसको अक्षर भी कहते हैं। वर्ण के भेद, कि वर्णों कितने भेद हैं? तो वर्णों के 3 भेद हैं: स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर क्या होता है। स्वर का अर्थ: जिन वर्णों के उच्चारण में किसी तरह की रुकावट नहीं आती और जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। कहने मतलब कि जब हम स्वर का उच्चारण करेंगे तो उच्चारित होते समय जब वो वर्ण उच्चारित होता है तो उसकी रुकावट कहीं नहीं होती है। मतलब बोलते समय वो कहीं पर गले में कहीं पर नहीं अटकता है, उसका उच्चारण जो है वो बिना रुकावट हो। दूसरा क्या है कि जो स्वर है वो बिना दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाता है, उसमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता भी नहीं होती। तो इस प्रकार के जो वर्ण हैं उनको स्वर कहते हैं। स्वर के भेद की अगर बात करें हम तो स्वर के 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। सबसे पहले बात करें ह्रस्व स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यह संख्या में 4 हैं: ए, ई, उ, री। ह्रस्व स्वर मतलब जब हम बात उच्चारण करेंगे स्वरों का, ह्रस्व स्वर का उच्चारण करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो समय जो लगता है बहुत कम लगता है। इनकी जो संख्या है वो 4 है: ए, ई, उ और री। इसी तरीके से दूसरा जो भाग है इसका वो है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग दुगना समय लगता है। मतलब जितना समय ह्रस्व स्वर को बोलने में लगा है उससे दुगना समय दीर्घ स्वर को बोलने में लगेगा। यह संख्या में 7 हैं। मतलब इनकी अगर क्वांटिटी की बात करें तो इनकी जो संख्या है वो 7 है: आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और तीसरा हमारा प्लुत स्वर। वे स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। मतलब जितना समय ह्रस्व स्वर में लगा है उससे 3 गुना समय प्लुत स्वर में लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। स्वरों के बाद जो दूसरा भाग होता है, क्योंकि जो हमारे वर्ण 3 भागों में बटे हैं: स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। तो अयोगवाह जो होते हैं वो होते हैं जो स्वरों के बाद आते हैं तथा व्यंजनों से पहले आते हैं। मतलब अयोगवाह का जो स्थान है वो स्वर के तो बाद है लेकिन व्यंजन से पहले होता है। जो अयोगवाह हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? उनका उच्चारण नाक से होता है, जैसे डंडा, गंगा, हिंदी आदि। दूसरा है अनुनासिक। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। मतलब अनुनासिक की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि उसका उच्चारण नाक से भी होता है और गले, मतलब दोनों का यहाँ पे जो है इस्तेमाल किया जाता है, दोनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे चांद, अंधेरा, आँख आदि। तीसरा है विसर्ग। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। अंग का ये चिन्ह है, ये आपको दिखाई दे रहा है, जैसे नमः, दुख, प्रातः। तो ये इसके उदाहरण हैं विसर्ग व्यंजन के। तीसरा है, इसमें अगर बात करें हम व्यंजनों की, नेक्स्ट है व्यंजन। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है
व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन हैं और व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। कि अगर हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन जो है वो वर्ण हैं जिनको बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है, मतलब बिना स्वर के बोले नहीं जाते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन हैं और व्यंजनों के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले बात करें हम स्पर्श व्यंजन की। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 25 है। मतलब जब व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय क्या है कि मुख, जब वायु आएगी मुख से तो किसी न किसी भाग को टकरा कर, किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए आती है। तो इस प्रकार के जो व्यंजन उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। कै वर्ग कै, खे, गे, घे, अणे। च वर्ग च, छ, जय, छ, अणे। टे वर्ग टे, ठे, डे, ढे, अणे। तै वर्ग तै, थे, दे, धे, ने और पै वर्ग पै, फै, बै, भै और मैं। इसके बाद बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन का, मतलब जो अंतस्थ व्यंजन है उनका उच्चारण का स्थान जो है वो स्वरों के बाद है लेकिन व्यंजनों से पहले होता है। इनकी संख्या 4 है, य, रे, ले और वे। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होता है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों से टकराकर ऊष्मा, मतलब गर्मी पैदा करती हुई आती है, गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं और यह भी संख्या में 4 है। मतलब जब हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो मुख से निकलने वाली जो वायु है वो मुख के विभिन्न भागों को टकरा कर आती है, गले के विभिन्न भागों को टकरा कर आती है और वो इतना टकराती है कि उससे ऊष्मा, मतलब गर्मी पैदा हो जाती है, इसलिए उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, श, से, से और है। उसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजन या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से जो व्यंजन बनेगा उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर रहित होता है, मतलब पहला व्यंजन जो होगा उसमें स्वर नहीं होगा और इसके विपरीत जो दूसरा व्यंजन हमेशा स्वर सहित होता है और इसके बाद जो दूसरा व्यंजन होता है उसमें स्वर जुड़ा होता है, स्वर सहित होता है। संयुक्त व्यंजन की हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या 4, मतलब 4 हमारे पास संयुक्त व्यंजन है। जैसे आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं, कै प्लस से, क्ष, तै प्लस रे, त्रय, जय प्लस णे, गे, से प्लस रे, श्रेय। जो हमने प्रकरण पढ़ा है उस प्रकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ पे पूछने जा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श, से और है, ये ऊष्म व्यंजन है। अनुनासिक का उच्चारण स्थान क्या है? तो अनुनासिक की अगर हम बात करें तो अनुनासिक का जो उच्चारण स्थान है वो नाक और गला दोनों होता है, मतलब वो नाक से और गले दोनों से मिलके बोला जाता है। और लास्ट है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो जो दीर्घ स्वर हैं उनकी संख्या 7 है। टोटल जो है दीर्घ स्वर हैं वो 7 है। धन्यवाद।